नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इलेक्शन फर्स्ट ईयर और वायरमैन फर्स्ट ईयर में हाल ही में जो ड्राइंग का एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन की। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर ये रहा था कि पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको फ्री हैंड डायग्राम बनाने थे, जिसमें पहला है आपका बॉल पिन हैमर और दूसरा दे रखा था डबल एंडेड स्पेनर सेट। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन आपका है देखो लिखा है रीड्रो द गिवन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, यानी ये जो दूसरे क्वेश्चन में आपको जो डायग्राम दे रखा है सेम टू सेम आपको ऐसा कैसा क्या बनाना था, सेम ही डायग्राम बनाना था, ये माप लेनी थी आपको। और जो इसका जो सामने जो फ्रंट से हम देख रहे हैं तो जो वर्ताकार दे रखा है और जो साइड से देख रहे हैं तो इसके अंदर एक स्क्वायर भी दे रखा है, तो उसकी माप इसमें दे रखी है। ये सेम टू सेम आपको रीड्रो करना था और कुछ भी नहीं करना। जैसे इसने सतह के साथ 90 डिग्री है, ठीक है, तो साइड व्यू है वो आपको पता है 45 का कोण लेके बना सकते थे आप, 30 का लेके कोण बनाते तो भी आपका गलत नहीं था। लेकिन सारी जो डायमेंशन है वो आपको mm के अंदर दे रखी है। जैसे 24 mm इसकी लंबाई और 24 mm इसकी चौड़ाई है और 24 mm इसकी हाइट है, यानी 24 बाई 24 का एक स्क्वायर बनेगा। उसके अंदर फ्रंट से देखने पर एक वर्ताकार और साइड से देखने पर एक 14 का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि ड्रॉ ए सिंबल फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के आपके सिंबल बनाने हैं। और उस सिंबल की इस बार क्या इन्होंने माप दे दी। माप में इन्होंने क्या लिखा कि जो आपको सिंबल बनाओगे तो सिंबल में जो वर्ताकार आकार होता है उसकी डी है वो आपको 40 mm दे दी गई है, यानी डायमीटर जब आपको पता है 40 हो तो उसकी त्रिज्या आर का मान 20 mm हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में अपन इसको देखेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन था आपका कि जो आपको ये प्रोजेक्शन दे रखा है, एक आयताकार बॉक्स बना दिया गया है, उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बनाना था। तो अब देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपका था जो बॉल पिन हैमर होता है, इसी प्रकार आपको पता है ये बॉल पिन हैमर होता है। ठीक है विद्यार्थियों, डायग्राम बनाने समय आपको ध्यान रखना था इनके नाम लिखने बहुत ही जरूरी थे। जैसे हैंडल हो गया, चेक हो गया, पिन हो गया, वेज हो गया, इस तरीके से, और फेस हो गया। ये था आपका पहले का आंसर, बॉल पिन हैमर। दूसरा था आपका डबल एंडेड यानी स्पेनर सेट, जो आपको पता है स्क्रू नट खोलने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 10-12 का आता है, 14-16 का आता है, इस साइज में ये मार्केट के अंदर उपलब्ध होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये डबल हैंडेड स्पेनर बनाना था। ये था आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो सेम टू सेम एट जैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर डायग्राम दे रखा है ना, वैसा का वैसा आपको टू कॉपी करना है। यानी जैसे फोटोकॉपी मशीन फोटोकॉपी कैसे करती है, वैसे ही उस माप को आपको अपनी ड्राइंग शीट पर इसी तरीके से रखना और बनाना था। विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन ये था कि अपन जो बेस है 24 वाला वो तो अपन सीधा ले लेंगे, लेकिन जो साइड व्यू के अंदर जो लाइन जा रही है उसको अपन 45 कोण पे बनाए या 30 पे बनाए। तो विद्यार्थियों, अगर आपने 30 पे बनाई है तो भी आपकी सही होगी, अगर आपने 45 पे बनाई है तो भी आपकी कोई गलत नहीं मानी जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, लेकिन आपको पता है कि जब ये लंबवत हो 90 डिग्री के साथ में, तो ये जो साइड वाली रेखा है ये आपको पता है मोस्टली 45 डिग्री कोण पे बनती है। तो अगर विद्यार्थियों आपने 45 पे बनाई है तो भी आपका सही माना जाएगा और 30 का बनाया तो भी आपका सही माना जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, दिमाग लगाना ही नहीं था, जैसा का जैसा क्वेश्चन पेपर के अंदर था वैसा का वैसा आप उसको ड्रॉ करना था बस। ठीक है विद्यार्थियों, ये था आपका दूसरे का सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन जो था अपना फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के व्यू, ये था आपको पता है फर्स्ट एंगल का सिंबल होता है। तो देखो विद्यार्थियों, इसमें जो डी का मान दे रखा है ना, यानी जो बड़ा जो वाला वृत्त दे रखा है इसकी डी यानी इसकी व्यास आपको दे रखी है 40, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपको पता है। वृत्त बनाएंगे तो त्रिज्या लेनी पड़ेगी, तो त्रिज्या आप बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ले लो आप 20 mm। तो मैंने सेंटर पॉइंट पे रखा और 20 mm का वृत्त बना दिया। ठीक है, और इससे से ये आधा होगा तो मैं फिर वही अपना 1 सेमी या 10 mm का प्रकार खोलूंगा और फिर सेंटर पे लूंगा और वही अंदर वाला सर्कल बना दूंगा। अब आपको पता है साइड में जो अभी भी बनता है, तो आपको पता है कि बड़ी वाला जो वृत्त है उसके माप से बड़ी रेखा और छोटे वाले से छोटी रेखा, और दोनों को आपस में इसमें टेपर से मिला दिया जाता है इस तरीके से। और आपको पता है सेंटर लाइन में होता है कि एक बड़ा डैश, फिर स्पेस, फिर छोटा डैश। इस तरीके से ये आपका था फर्स्ट एंगल सिंबल, और ये आपको दे रखा है थर्ड एंगल सिंबल। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें भी डायमीटर वो सेम ही था, यानी बड़े वाला जो वृत्त बन रहा है उसकी व्यास तो हो गई 40 और त्रिज्या हो गई 20, यानी 20 का आपको प्रकार खोल के सर्कल को बनाना था। और जो अंदर वाला सर्कल बन रहा है उसमें आपका 10 mm का 10
mm का स्केल से प्रकार खोल के सर्कल बनाना था। और इसी साइज में आपको जो सामने वाला जो बॉक्स बन रहा है उसकी दोनों बाहरी भुजा और आंतरिक भुजा बड़ी व छोटी जो वृत्त की है वही उसी अनुसार बनेगी और इनको दोनों को लाइन के द्वारा मिलाना था, सेंटर लाइन दर्शानी थी। ये था आपके तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आपके जो चौथा क्वेश्चन दे रखा था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बनाओ, तो ये उसका है विद्यार्थी सॉल्यूशन। इसमें देखो बनाते समय आपको देखना था जब आप जो आपका प्रोजेक्ट है अपन उसको फ्रंट से कैसे देख रहे हैं, तो ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको पता है अभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर फ्रंट इस साइड बनेगा, फिर इसके फ्रंट के जो राइट साइड होता है वहाँ पे साइड व्यू आ जाएगा और फ्रंट के ऊपर टॉप व्यू आ जाएगा। इस तरीके से विद्यार्थियों ये था इसका फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू के साइड में जो मैंने माप लिखी है विद्यार्थियों वो इसका है फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के राइट साइड में इसका है साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के ऊपर है इसका टॉप व्यू। मैंने डैश डैश के द्वारा जैसे फ्रंट व्यू में दर्शाया है कि फ्रंट व्यू से अपन देखेंगे तो अपन को दिखेगा प्लेन, लेकिन अंदर क्या है एक स्पेस होने के कारण मैंने उस स्पेस को डैश डैश के द्वारा हिडन लाइन के द्वारा बता दिया। और साइड व्यू में भी मैंने यही किया है कि अपन देखते हैं तो दिखता प्लेन है, लेकिन अंदर क्या है आपको पता है कि स्पेस है। इसी तरीके से बक्सा एक और है तो मैंने उसको भी हिडन लाइन के द्वारा दर्शा दिया है। अब विद्यार्थियों रही माप की बात, ठीक है, जो आपको पता है तो तिरछा जो बॉक्स होता है जो एक खाली रहेगा उसके अंदर आप दोनों जब लाइनों को मिलाएंगे तो वो एक बिंदु पे जाके मिलेगी, और फिर मैंने उसको स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला दिया। ये तो पूर्ण रूप से इसका सॉल्यूशन। अब रही बात इसकी माप दर्शाने की, तो विद्यार्थियों माप में क्या होता है कि आप या तो एक ही डायग्राम के अंदर यानी जो एक व्यू है उसके अंदर सारी माप दर्शा दो, या अलग अलग में अलग अलग दर्शा दो। जैसे मैंने क्या किया, जो मेरा फ्रंट व्यू है उसके अंदर मैंने बड़े वाले और छोटे वाले जो बॉक्स है उनकी माप दर्शा दी है, ठीक है विद्यार्थियों। और मैंने इन सबको डैश डैश की हिडन लाइन के द्वारा मिला भी दिया है, तो आपको पता है देखने से पता भी चल जाएगा कि ये जो 25 है वही जो टॉप व्यू है उसकी साइज होगी, ठीक है विद्यार्थियों। इस तरीके से आप माप एक में भी दर्शा सकते हो और अलग अलग में भी दर्शा सकते हो। इस तरीके से ये था अपने जो हाल ही में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए फर्स्ट ईयर के अंदर जो एग्जाम हुआ था ड्राइंग का उसका सॉल्यूशन। विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।